भगवान्। चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे। सश्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वास शासनम्। पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्वजिन अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। तत्वार्थ सूत्र के कर्तारा उमा स्वामी आचार्य श्री ने अपने मोक्ष शास्त्र को प्रारंभ करने के पहले मंगलाचरण लिखा कि मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों के तोड़ने वाले, नष्ट करने वाले वीतरागी हैं और सर्व तत्व विश्व तत्वानाम ज्ञाताराम विश्व तत्वों के ज्ञाता हैं। ऐसे भगवान आप्त होते हैं, उन्हें आप्त कहते हैं। जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, उन्हें ही आप्त कहा जाता है। कर्म भूवृताम वेत्तारम से वीतरागी होते हैं और मोक्ष मार्ग से नेतारम से हितोपदेशी होते हैं और विश्व ज्ञातारम विश्व तत्वानाम ज्ञातारम से वो सर्वज्ञ होते हैं। और इन गुणों की प्राप्ति के लिए हम भी कब वीतरागी बने, हम भी कब सर्वज्ञ बने, हम भी कब हितोपदेशी बने और आप्त बन जाए। तो वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूरो आस, ज्ञानवान का उदय करो मम, मिथ्यातम का होए विनाश। ये एक बात किसी भी व्यक्ति ने देव वंदना, देव स्तुति के अंतर्गत लिखी कि जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं, ऐसे भगवान आप्त हैं, भगवान तीर्थंकर हैं, भगवान अरिहंत हैं। उन तीर्थंकरों में 24 तीर्थंकर हुआ करते हैं और वे सभी वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, तीर्थ के नायक होते हैं। तीर्थम करोति इति तीर्थंकरा, जो तीर्थ के कर्ता होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। और तीर्थ उन्हें कहते हैं किसी नाव या घाट के लिए जो संसार रूपी समुद्र से पार उतार दे, उसे तीर्थ कहते हैं। और तीर्थ के धर्म तीर्थ के कर्ता को तीर्थंकर कहते हैं। इसलिए आप्त पुरुष जो हमारे होते हैं, वे आप्त पुरुष ही हमारे भगवान हैं, परमात्मा है। उन आप्त पुरुष परमात्मा भगवान के लिए हम नमस्कार करते हैं और नमस्कार करके हम उनके लिए निश्चित तौर पर ये बात सोचते हैं कि जैसे पार्श्वनाथ भगवान क्षमा के धारी होकर के और अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर में आकर के अतिशय वान भगवान के जिनबिंब के रूप में आज हमारे सामने विराजमान है। और ऐसे जिनबिंब जिनका अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का अतिशय वान, जो कि आज भी जिसके नीचे से कपड़ा पूरा निकल जाता है, ऐसे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान जिनेंद्र हैं, तीर्थंकर हैं। हम उनकी वंदना करते हैं, हम उनकी भव्य मन से अपने संपूर्ण विषय भोगों की कामना का त्याग करके भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में वास करने का प्रयास करते हैं। और जब हम उनके चरणों में वास करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें एक बात प्राप्त हो जाती है कि वंदे तद्गुण लब्धये। उनके गुणों की प्राप्ति के लिए हम उन्हें नमस्कार करते हैं। और ऐसे भगवान को जब हम नमस्कार करते हैं और भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी कर्म कालिमा ढीले पड़ जाते हैं। जैसे एक बात, किसी चंदन के वृक्ष के ऊपर चारों तरफ से अगर सर्प लिपटे हों और उस चंदन के वृक्ष पर जब मोर आकर के बोलने लगती है तो मोर की आवाज सुनते ही सारे के सारे लिपटे हुए जो सर्प हैं वो भागने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम अपने जिनेंद्र देव के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जैसे जिनबिंब को देख करके उनके सामने नमस्कार करते हैं, सिरपुर में आकर के बैठ जाते हैं, तो सिरपुर में जब आकर के बैठते हैं, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के चरणों में बैठते हैं, तो उस समय भगवान
पार्श्वनाथ की वाणी सुनकर के हमारे कर्म रूपी संपूर्ण बंधन ढीले पड़ जाते हैं। इसलिए हम अपने बंधनों को काटने के लिए भगवान अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की यात्रा सिरपुर की अवश्य करते हैं। और सिरपुर की यात्रा, आपकी यात्रा तीर्थ रक्षा का आधार है। आप सिरपुर की अगर यात्रा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे और आपको साथ ही साथ पुण्य की प्राप्ति होगी।